भगवान पर विश्वास छोड़कर न जाने कहां कहां चादर उड़ाते हुए घूम रहे हैं। यहां पर भी कई ऐसे बैठे होंगे जो कभी चादर कभी सोनी चढ़ाए आए होंगे। किस चक्कर में? कोई फलानी जगह जाओ, मन्नत मांग लो, चादर चढ़ा दो, सब कुछ मिल जाता है। अच्छा बोलो यहां है कि नहीं एक आदर? कोई तो होगा। ये सब क्यों होता है? क्योंकि भरोसा नहीं है ना भगवान पे। जो चीजें वहां जाके मांग रहे हो, अगर वही अपने भगवान से मांग लो, क्या मेरे ठाकुर जी देने से मना कर देगा? एक बात युवाओं से मैं गारंटी से कह सकता हूं, जितना देने की क्षमता मेरे भगवान में है, उतनी क्षमता देने की किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। एक और बात बता दें, जो अपना माथा ऐसी जगह पे टेकता है चादर बादर चढ़ाने वाला है, सनातनी होकर, उनके घर में ऊपरली नीचली तमाम बाधाएं पहुंच जाती हैं। जो अपना धर्म छोड़कर वहां माथा टेकता है, जाके देखो सब पे ऊपरला घूम रहा है। सबसे पहली चीज आप याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की, और दुआ की अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खबर की जियारत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इसकी इजाजत नहीं मिली। उसके बाद आप एक मरतबा फजर पढ़े और सहाबा को जमा किया और कहा अब तुम खबरों की जियारत किया करो। मैंने अल्लाह से पहले दुआ की थी, खबर की जियारत की अपने वालिदैन की, मुझे इजाजत नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इजाजत मिल गई है, लिहाजा इबरत हासिल करने के लिए खबरों की जियारत किया करो। इस हदीस से कई बातें पता चलती। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की जियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो खतार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है, और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के खानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे हम जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी? होता है ऐसा, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए। नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से नबियों से, ये असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, ये असल है। इत्तिबा कीजिए रसूल की, ये असल है। बहरहाल, तो अब वो लोग जो होते हैं उनकी खबरों पर जाना कैसा है? तो हदीस में देखिए मकसद बताया गया, खबरों पर जाने का मकसद इबरत हासिल करना, ठीक। और हदीस में वाज़ेह लफ्ज है, खबरों पर जाया करो। खबरों की ज़ियारतुल क़ुबूर का लफ्ज है, मकबरों का लफ्ज नहीं है। अरबी में दो चीजें, खबर मतलब वो होती है जिसको आप इंसान को खोदे और गड्ढे में डाले और मिट्टी डाल दे, ये हुई खबर। इसके बरक्स एक होता है मकबरा। वो क्या होता है? खबर में डालने के बाद उसके ऊपर एक मजार बनाई जाती है, ठीक, कभी असेल कभी डुप्लीकेट, कभी नीचे इंसान होता है और उसके ऊपर बनाई थी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर। उसके बाद उस पर मीनार बनते हैं, गुम्मतें बनते हैं और बेहतरीन इमारतें तामीर होती है। तो हदीस में कहाँ जाने का जिक्र है? खबरों पर। क्यों? आखिरत याद आए, तुम मरने के बाद की जिंदगी को याद किया करो, ये मकसद के तहत खबरों पर जाने की जाती। तो आपने जो सवाल किया भाई ने कि दरगाहों पर जाना कैसा है, तो दरगाहों पर जाना जायज नहीं है, खबरों पर जाना जायज, क्योंकि दरगाह मकबरा होती है, हुक्म खबर पे जाने का है। अब आप बोलेंगे क्यों, वो भी तो खबर है। अब मैं दोनों का फर्क, मकबरे और खबर का, खबरस्तान का और मकबरों का फर्क बताता हूँ। खबर का फर्क और मकबरे का फर्क क्या है? खबर वो जगह है जहां जाना हम आमतौर से पसंद भी नहीं करते, इसलिए घबराहट और खौफ होता है। वहां जाने के बाद आदमी में वहशत तारी हो जाती है, और दुनिया से आदमी बेजार हो जाता है कि इतना मालदार था, इतना खूबसूरत था, क्या असर रसूख था, क्या पावर, क्या दबदबा और क्या सलाहियतें थी, चला गया। मर गया तो लोगों ने लाके दफना है, दुनिया में सबके काम आता, आज दफना दी। और खबर के हाल तो देखो, कभी खबर अंदर चली जा रही है, या कीड़े मकोड़े जानवर नजर आ रहे हैं, सूखी पड़ी है अगर गर्मी के दिन है, बारिश हो रही तो भीग जा रही है, कभी जानवरों ने डेरा डाल दिया, सांप बिच्छू रहते सुराख करके, कभी जानवर ऊपर बैठे हैं, तो वहशत तारी होती है आदमी को, दुनिया से नफरत उसमें वो होती है, अल्लाह का खौफ तारी होता है और इंसान दीन से नजदीक होना शुरू हो जाता है। ये एक अलग बात है, अफसोसनाक हाल है कि कुछ लोग कब्रिस्तान में भी हंसते खड़े होते हैं, ये एक अलग बात है। बहरहाल ये बिल्कुल मुर्दा दिलों की अलामत हो चुकी है। कब्रिस्तान जाना चाहिए इबरत के लिए, लेकिन कुछ लोग वहां भी हंसते हैं, जो इबरत का मुकाम है दुनिया। ये एक चीज हुई, ये है खबर, है ना। और यही हालत होती सबकी। खबर पे जाने के आने के बाद इंसान गमगीन होता है, दुनिया से उसको एकदम बेजारगी से इजहार होता है, और एक तरह से उस पर डर लायक हो जाता है। ये है खबर। अब मकबरा जाने को हमारा दिल चाहता है, उसके लिए प्लानिंग्स बनाई जाती है, उसके लिए दोस्तों रिश्तेदारों में कॉल किए जाते, चलते मकबरा जाने का, अपने नए नए कपड़े तैयार किए जाते हैं, गाड़ियों के इंतजाम किए जाते हैं, ठंडा मीठा खारा
पतला गाढ़ा वो भी होना ना, सूखा खीमा नहीं होना, उसमें फला होना, तेल ज्यादा डालो उसमें, पपड़ सालन रोटी तैयार किए जाते हैं, है ना। वहां सज और धज के लोग जाते हैं। खबरों पे जाने के बाद इंसान को आखिरत याद नहीं आती, उन मकबरों को देखकर दुनिया याद आती है। ये देखो कितना जबरदस्त है ना, अपन घर ऐसा बनाएंगे अपना, वो फला देखो क्या कॉलम है इसका, अपना कॉलम फला करेंगे, क्या बनाते थे यार पुरानी बिल्डिंगे, वो होते हैं। वहां जाने के बाद दुनिया याद आती है। जब आप उन मकबरों में दाखिल होते हैं तो आपको खुशबुएं आती है, इबरत नहीं नजर आती, खुशबुएं आती है जिनसे आपका दिल उनकी तरफ रगबत पाता है और जाकर दिल बोलता है बैठना चाहिए थोड़ी देर, है ना। फिर वहां मुख्तलिफ किस्म के मखमल है, मुख्तलिफ किस्म की चादरें हैं, मुख्तलिफ फूल है, मुख्तलिफ हमा अक़साम की कीमती चीजें हैं, सोने के अंडे लटके हुए, शुतुरमुर्ग के अंडे लटके हुए, चांदी का झूमर लटका हुआ है, सोने का फला लटका हुआ है, चांदी का दरवाजा है, कहीं जमीन में से चांदियां निकल रही है, कहीं हीरे जड़े हुए हैं, कहीं फला नहीं, ये चादर भेजी हुई तो इतने करोड़ की है, फला हुआ है, वहाँ दुनिया याद आती है। उसके बाद वहाँ मर्द और औरतें साथ मिलकर जाते हैं, कब्रिस्तान कहाँ जाते हैं कोई इंसान, है ना। फिर वहाँ जो है रंगीनियां दुनिया की नजर आती है। वहाँ कभी कभार गाने बजाने भी होते हैं ना, गाने, कोई हारमोनियम बजाते बैठा हुआ है वहां एक आध, है ना, लोग जाके पैसे देते हैं उसके सर पे दस्ती बांध के, तो कोई कभी ढोल ताशे कर रहा है ना, और कभी जो है नाच गाने भी होते हैं, सिर्फ म्यूजिक तक बात खत्म नहीं होती, नाच गाने होते हैं, कभी औरतें नाचती, कभी हिजड़े नाचते हैं, दोनों में से कोई होता है, वो भी होता है। फिर उसके बाद बहरहाल वहाँ हुजरे होते हैं जिनमें जाकर इंसान का दिल बैठना चाहता है और वहाँ इंसान रहना चाहता है। यहाँ खबर को देखकर इंसान का दिल उचाट होता है और वहाँ दुनिया की रंगीनें देख के लोग जाता है। तो शरीयत में जो हुक्म है वो खबरों की जियारत का है, मकबरों की जियारत का नहीं। याद रखिए, ये फर्क है दोनों के अंदर। अब आप कहेंगे वो नेक इंसान जिसको लोगों ने मकबरा बना दिया, अब हम क्या करें? तो याद रखिए, चूंकि वो मकबरा है, इबरत की जगह नहीं है, और असली खबर चूंकि इबरत की जगह होती है, तो ये मकबरे वाले इतने शाने होते हैं, असली खबर को नीचे रखते कभी भी। जितनी खबरें आपको मिलेंगी, इनका रियल खबर नहीं होती, ऊपर जो होती है, ऊपर जो होती है खबर रियल नहीं होती कभी भी। देखिए कोई भी दरगाह पे आप पूछिए रास्ता कहाँ है नीचे जाने का, तो बोलते ये दिन खुलता हो, नीचे है, नीचे रहती मिट्टी की खबर, उस पर बनाते एक आस्ताना, उसके ऊपर एक डुप्लीकेट खबर। आप जितनी भी चदरें चढ़ा रहे हैं, ये जो बेचारे इतना अकीदत से कर रहे हैं, ये एक्चुअल खबर पे तो आपको जाने की इजाजत भी नहीं है, वो नीचे होती है। दरगाह ऊपर बनती है, कभी भी याद रखिए, फर्स्ट फ्लोर होता है वो, ठीक है, नीचे होती है, उसके ऊपर बनाते हैं। तो वहां दुनिया याद आती है आपको, आखिरत याद नहीं आती। तो अब ऐसे नेक लोग जिनकी खबरों पे लोगों ने आस्ताने बना दी और खबरें बना दी, मकबरे बना दिए, तो याद रखिए हमको किसी को सवाब पहुंचाने के लिए, मगफिरत की दुआ के लिए उस तक जाना जरूरी नहीं है। हम यहाँ से बैठ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद, यहाँ से बैठकर हम जो है सहाबा पे जो है दुआएं, यहाँ से बैठकर ताबीन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर और मुजाहिदीन पर और दीगर लोगों पर यहीं से बैठे बैठे भेज सकते। क्योंकि अगर मैं उस मकबरे पर गया जहां लोग शिर्क और बिदतें कर रहे हैं, तो मैं किस किस को बताऊंगा मैं शिर्क बिदत करने नहीं आऊंगा। हाँ, फिर आपकी शख्सियत वाजे होने एक अलग चीज है, शख्सियत आपकी वाजे है कि तौहीद परस्त आदमी है। अब यहाँ है तो कुछ तो भी नया कांड होने वाला दरगाह, लोग सब फील्डिंग विल्डिंग जमा देते आसपास, क्या ये जियारत को नहीं आया, ठीक, कुछ तो भी लाके बताना है हमें, ऐसा शिर्क होता है, ऐसी बिदत होती, समझ रहे हैं, तो अलग। लेकिन आपकी शख्सियत वाज़ेह नहीं, तो किस किस को आप बोलेंगे नहीं मैं जियारत को नहीं आया था, फला आया था। तो बहरहाल इस मामले में एहतियात करें। तो दुआ पहुंचाने के लिए आपको कोई उससे नजदीकी पास जाना जरूरी नहीं, दूर से आप भेज दें दुआ, उसके लिए मगफिरत की दुआ, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज काफी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल खबरों पर आप जाइए, अफजल है, मकबरों की इजाजत बहरहाल नहीं दी जा सकती।